तो दोस्तों, अब हम बातों से खटिया तक का सफर को उस मोड़ पर ले जा रहे हैं जहां बातें इतनी गहरी और जादुई हो जाती हैं कि सामने वाला तुम्हारे करीब आने को बेताब हो जाए। जब भी किसी को अपनी बातों से लट्टू करने की बात आती है, तो ये सिर्फ एक कला नहीं, बल्कि एक साइंस भी है। और मैंने इस साइंस को समझने के लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबों को खंगाला है, ताकि आपको वो अनमोल सीक्रेट्स बता सकूं जो सच में काम करते हैं। मैंने हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, डेल कार्नेगी, इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ परसुएजन, रॉबर्ट सियाल्दिनी, व्हाई वी लव, डो, हेलेन फिशर और अटैच्ड, अमीर लेविन और रेचल हेलर जैसी मशहूर किताबों के साथ साथ कुछ दुर्लभ लेकिन कमाल की किताबें भी पढ़ी हैं, जैसे कि द कैरिज्मा मिथ, ओलिविया फॉक्स कैबिन जो सिखाती है कि कोई भी इंसान करिश्माई बन सकता है, स्यूज, मास्टर द सीक्रेट लैंग्वेज ऑफ कैरिज्मेटिक कम्युनिकेशन, वैनेसा वैन एडवर्ड्स जो आपको बॉडी लैंग्वेज और माइक्रो एक्सप्रेशंस का जादू सिखाती है, और डी लाइक स्विच, डो जैक शेफर जो FBI के एक स्पेशल एजेंट की किताब है और सिखाती है कि कैसे लोगों को अपनी ओर खींचा जाए। साथ ही फर्स्ट इम्प्रेशंस, एन और एमी डेमराइज ये सिखाती है कि किसी भी नए इंसान पर आपकी छवि पहले कुछ सेकंड में कैसी बनती है और आप उसे बेहतर कैसे कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि उस कनेक्शन को इतना गहरा और आकर्षक कैसे बनाओ कि वो तुम्हारे साथ वो खास पल बिताने को तैयार हो जाए, वो भी बिना ये फील किए कि कुछ गलत हो रहा है। मैं तुम्हारी लव कोच हूँ और साइकोलॉजी की नजर से बताऊंगी कि अपनी बातों और आंखों से उसे कैसे लुभाओ, कैसे उसका दिल जीतो और उसे इतना स्पेशल फील कराओ कि वो खुद तुम्हारे पास खिंची चली आए। तो चलो इस रोमांचक सफर को और आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला टिप है, उसके साथ स्लो टाइम का जादू चलाओ। मतलब जब तुम उससे बात कर रहे हो तो थोड़ा धीरे बोलो, थोड़ा रुक रुक कर अपनी बात कहो। मान लो वो कुछ शेयर कर रही है, जैसे मुझे सूरज डूबते वक्त का नजारा बहुत पसंद है, तो तुम फटाफट जवाब मत दो। एक पल रुको, उसकी आंखों में देखो, हल्का सा मुस्कुराओ और फिर धीरे से रिप्लाई करो। साइकोलॉजी में इसे टेम्पोस कहते हैं। रिसर्चर जॉन गॉटमैन जो प्यार और रिश्तों पर दुनिया भर में मशहूर हैं, कहते हैं कि धीरे बोलने से सामने वाले को लगता है कि तुम उसकी बात को सच में फील कर रहे हो और ये एहसास उसे तुमसे जोड़ता है। उनकी किताब G7 प्रिंसिपल्स फॉर मेकिंग मैरिज वर्क में ये साफ लिखा है कि स्लो एंड स्टडी बातचीत दिल को तेजी से बांधती है। तो दोस्तों, थोड़ा सब्र करो, धीमे चलो और देखो कैसे वो तुम्हारी हर बात में डूबती चली जाती है। अब दूसरा टिप, उसके छोटे छोटे जेस्चर्स को नोटिस करो और उन्हें बड़ा बनाओ। वो सोचेगी, यार ये तो मुझे कितना गौर से देखता है। साइकोलॉजी में इसे माइक्रो एक्सप्रेशन रिकॉग्निशन कहते हैं। मशहूर साइकोलॉजिस्ट पॉल एकमैन, जिनकी किताब इमोशंस रिवील्ड इस फील्ड में बाइबल मानी जाती है, कहते हैं कि जो लोग दूसरों की छोटी छोटी हरकतों को पकड़ते हैं, वो सबसे गहरा कनेक्शन बनाते हैं। रिसर्च बताती है कि 78% लोग ऐसे इंसान की तरफ ज्यादा खींचते हैं जो उनकी छोटी बातों को वैल्यू देता है। तो उसकी हर अदा को स्पेशल बनाओ और वो तुम्हारी दीवानी हो जाएगी। तीसरा टिप है, उसे हल्का सा छूने का बहाना बनाओ, लेकिन बहुत सोच समझकर। साइकोलॉजी में इसे टच रेसिप्रोसिटी कहते हैं। अब घबराओ मत, मैं कोई गलत सलाह नहीं दे रही, या अगर वो कोई चीज तुम्हें दिखा रही है तो उसे लेते वक्त हल्का सा उसकी उंगलियों को टच करो और मुस्कुराओ। रिसर्चर टिफनी फील्ड, जो मियामी यूनिवर्सिटी में टच थेरेपी पर काम करती हैं, कहती हैं कि हल्का सेफ टच ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज करता है, जो भरोसा और करीबी का एहसास दिलाता है। उनकी स्टडी में 92% लोग ऐसे टच को पॉजिटिव मानते हैं, बशर्ते वो नेचुरल और सम्मान से भरा हो। किताब डी लव लैंग्वेज में गैरी चैपमैन भी कहते हैं कि सही वक्त पर किया गया टच प्यार को 100 गुना बढ़ा देता है। लेकिन ध्यान रखो, उसे असहज नहीं होना चाहिए। अगर वो पीछे हटे तो फौरन रुक जाओ और हंसते हुए कहो, अरे सॉरी, तुम्हारी बातों में इतना खो गया कि पता ही नहीं चला। ये उसे कंफर्टेबल भी रखेगा और तुम्हारा चार्म भी बरकरार रहेगा। अब इन टिप्स को अपनाने के बाद क्या करोगे? दोस्तों, इनका असली कमाल तब होगा जब तुम उसकी भावनाओं को बारीकी से समझोगे। हर टिप को आजमाते वक्त उसकी ओर देखो। अगर वो मुस्कुरा रही है, तुम्हारी तरफ झुक रही है या तुमसे ज्यादा बात करने की कोशिश कर रही है, तो समझ जाओ कि तुम सही रास्ते पर हो।
फिर बात को थोड़ा और गहरा करो और वो सोचेगी ये तो मेरे दिल की बात कह रहा है। साइकोलॉजी कहती है कि जब तुम किसी को इमोशनली सेफ फील कराते हो तो वो तुम्हारे साथ हर कदम उठाने को तैयार हो जाता है। इसे ट्रस्ट बिल्डिंग कहते हैं और यही वो चाबी है जो हर ताले को खोल देती है। तो दोस्तों, इन जादुई टिप्स को आजमाओ, धीरे बोलो, उसकी छोटी बातों को बड़ा बनाओ और हल्के से छूकर उसे स्पेशल फील कराओ। ये सब इतना असरदार है कि वो तुम्हारी बातों में, तुम्हारी नजरों में और तुम्हारे एहसास में खो जाएगी। जैसा कि किताब दी आर्ट ऑफ सी में रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, सच्चा आकर्षण वो है जो सामने वाले को अपनी मर्जी से आपके करीब ले आए। तो चलो इस हसीन खेल को शुरू करो और देखो कैसे वो तुम्हारे प्यार के रंग में रंग जाती है। सबसे नेक्स्ट चीज है अपनी बातों में जादू भरना। तुम्हें उसे ऐसा फील कराना है कि वो दुनिया की सबसे खास इंसान है। मान लो वो कहती है, मुझे समंदर की लहरें बहुत पसंद हैं, तो तुम बस अच्छा कहकर मत छोड़ो। तुम कहो, सच में मुझे लगता है तुम्हारी मुस्कान में भी वही लहरों जैसा जादू है जो थमता ही नहीं। ये सुनकर उसका दिल धक से धक करेगा। साइकोलॉजी में इसे कॉम्प्लीमेंट रेसिप्रोसिटी कहते हैं। जब तुम किसी को सच्ची तारीफ देते हो तो उसका दिमाग खुशी का हार्मोन ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है और वो तुमसे और जुड़ाव फील करता है। लेकिन ध्यान रखो, तारीफ ऐसी हो जो नेचुरल लगे, न कि बनावटी। उसे बोलो, तुम्हारी बातों में एक अलग ही कशिश है, पता नहीं क्यों तुमसे बात करते वक्त कैसे उड़ जाता है। ये शब्द उसके दिल में गुदगुदी करेंगे और वो तुम्हारी तरफ और खींची चली आएगी। अब बात करते हैं आँखों की। दोस्तों, आँखें वो जादुई हथियार हैं जो बिना कुछ बोले सब कुछ कह देती हैं। साइकोलॉजी में इसे आई कांटेक्ट रीइंफोर्समेंट कहते हैं, यानी आँखों से गहरा कनेक्शन बनाना। जब तुम उससे बात करो तो उसकी आँखों में देखो, लेकिन ऐसे नहीं कि वो घबरा जाए। हल्का सा मुस्कुराते हुए थोड़ा गहराई से देखो, जैसे तुम उसकी आँखों के पीछे की कहानी पढ़ना चाहते हो। मान लो वो कुछ बोल रही है तो बीच बीच में उसकी आँखों में देखकर हल्का सा सिर हिलाओ और फिर थोड़ा सा नजरें झुकाकर मुस्कुराओ। ये छोटा सा खेल उसे फील कराएगा कि तुम सिर्फ उसकी बातें ही नहीं बल्कि उसे पूरा फील कर रहे हो। लेकिन ये सब करते वक्त एक बात याद रखो, उसे असहज नहीं होना चाहिए। अगर वो थोड़ा शर्मा रही है तो उसे और कंफर्टेबल करने के लिए कहो, तुम्हारी आंखों में कुछ तो बात है, पता नहीं क्या, पर इन्हें देखते हुए कुछ और सोच ही नहीं पाता। ये सुनकर वो हंसेगी, शायद थोड़ा लजा भी जाए, लेकिन उसे बुरा नहीं लगेगा, बल्कि वो सोचेगी, यार ये तो मुझे सच में स्पेशल फील करा रहा है। मशहूर साइकोलॉजिस्ट हेलन फिशर अपनी किताब व्हाई वी लव में कहती हैं, आंखों का कनेक्शन इंसान को सबसे तेजी से इमोशनली बांधता है क्योंकि ये सीधे दिल तक जाता है। अब बातों और आंखों का जादू तो चल गया, लेकिन उसे उस पल तक कैसे ले जाओ जहां वो तुम्हारे साथ वो खास कदम उठाने को तैयार हो जाए। इसके लिए तुम्हें उसकी बॉडी लैंग्वेज को समझना होगा। साइकोलॉजी में इसे नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट कहते हैं, यानी वो संकेत जो शब्दों से नहीं हरकतों से मिलते हैं। अगर वो तुमसे बात करते वक्त बार बार अपने बालों को छू रही है, तुम्हारी तरफ झुक रही है या तुम्हारी बात पर हंसते हुए हल्का सा तुम्हें छू रही है, तो समझ जाओ कि वो तुम्हें इंटरेस्ट ले रही है। अब तुम्हें मौके की नजाकत को भांपते हुए बात को थोड़ा और गहरा करना है। उसे कहो, तुमसे बात करते वक्त ऐसा लगता है जैसे बाकी दुनिया ठहर सी गई हो, तुम्हारे साथ वक्त बिताना किसी सपने जैसा है। फिर हल्का सा रुककर उसकी आंखों में देखो और धीरे से बोलो, कभी कभी सोचता हूँ कि तुम्हारे और करीब आकर ये सपना और हसीन कैसे हो सकता है। ये लाइन इतनी स्मूथ और रोमांटिक है कि वो न तो बुरा मानेगी बल्कि उसके दिल में एक गुदगुदी सी होगी। साइकोलॉजी कहती है कि जब तुम किसी को सेफ और स्पेशल फील कराते हो तो वो तुम्हारे साथ अपनी सीमाएं खोलने को तैयार हो जाता है। इसे इमोशनल सेफ्टी कहते हैं, यानी उसे लगे कि तुम उसकी भावनाओं का सम्मान करते हो। साइकोलॉजी में इसे मिररिंग विद फीलिंग कहते हैं। जब तुम किसी की पसंद को अपनी भावनाओं से जोड़ते हो तो वो फील करता है कि तुम उसे सच में समझते हो। उसे बोलो, तुम्हारी हर बात में एक अलग सा नशा है, पता नहीं कैसे, पर तुमसे बात करते वक्त दुनिया की सारी भागम भाग गायब हो जाती है। ये शब्द उसके दिल में उतर जाएंगे और वो तुम्हारी तरफ और खींची चली आएगी। बातों में ये जादू भरना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस थोड़ा सा प्यार और थोड़ी सी चालाकी चाहिए।
उसकी हर छोटी बात को बड़ा बनाओ, उसे बताओ कि वो तुम्हारे लिए कितनी खास है। तो दोस्तों, अब हमारे पास वो जादुई फॉर्मूला है। बातों से दिल चुराओ, आंखों से बांधो और सामने वाले को इतना खास फील कराओ कि वो तुम्हारे बिना एक पल भी न रह सके। लेकिन याद रखो, ये सब तभी काम करेगा जब आप उसकी भावनाओं को सबसे ऊपर रखेंगे। किसी पर दबाव डालने या बनावटी बनने की जरूरत नहीं है। जो भी करो, दिल से करो। जैसा कि इन्फ्लुएंस डीप साइकोलॉजी ऑफ पेरसुएशन के लेखक रॉबर्ट सियाल्दिनी कहते हैं, सच्चा प्रभाव वही होता है जो सामने वाले को अपनी मर्जी से आपकी तरफ आकर्षित करे, न कि जबरदस्ती खींचे। और द 7 प्रिंसिपल्स फॉर मेकिंग मैरिज वर्क के लेखक जॉन गॉटमैन बताते हैं, रिश्ते वहीं चलते हैं जिनमें बातचीत सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं होती, बल्कि उसमें भावनाएं भी शामिल होती हैं। अगर ये बातें आपको पसंद आई तो इन्हें अपनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि उनकी भी लव लाइफ में ये जादू चल सके। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपनी बातों का जलवा बिखेरते रहो।